नमस्कार, आप सुन रहे हैं गप्पा विद गुरु और फिर एक बार आरजे गुरु आपसे गप्पे लड़ाने आया है। इस बार एक अनोखा फ्रेंड मैं आपसे मिलवाऊंगा। दरअसल मैंने आपको बता दिया था कि आपसे गप्पे लड़ाना मेरा मेन मकसद होता है, तो उसी के लिए कभी मैं आपको कहानी बताता हूँ तो कभी कोई गीत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने चुना है मेरे एक दोस्त को। इनका नाम है शिल्पा। उनके बारे में हम अधिक जानते हैं उन्हीं से। सबसे पहले आज के शो में मैं उनको फोन मिलाऊंगा और उनको इस शो में वेलकम करूंगा। तो चलिए फोन मिलाते हैं शिल्पा जी को। हेलो। हेलो। नमस्ते शिल्पा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते अक्षय जी, आई एम वेरी मच फाइन। तो सबसे पहले मुझे आपके बारे में और ज्यादा बताइए, डिटेल में बताइए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका इंट्रोडक्शन फिर एक बार हम लोगों को दीजिए तो वो किस तरह से होगा? इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं भी आप लोगों की तरह एक आम लड़की ही थी और आम हूँ, लेकिन उसी के रहते मैंने जो अपनी शुरुआत की प्रोफेशन वाइज, तो आईटी लाइन से मैंने स्विच किया एज ए वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट। ओके, तो उस सफर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिल्पा माहना है और पंजाब से हम लोग बिलोंग करते हैं। आई एम नाम पंजाबी गर्ल। और बाकी मैं जो रहती हूँ, आई लिव इन गुड़गांव, बट माय फैमिली लिव इन बहादुरगढ़। इट्स अ पार्ट ऑफ हरियाणा बट वी आर पंजाबी। अच्छा, बहादुरगढ़ दिल्ली से कितना किलोमीटर होता है? ज्यादा किलोमीटर नहीं है, मैक्सिमम 8 किलोमीटर। अच्छा, बिल्कुल मतलब सट के है बाउंड्री। हाँ जी, इट्स इन एनसीआर। जैसे गुड़गांव एनसीआर में आता है, ऐसे ही बहादुरगढ़ भी एनसीआर का ही बात है। ओके, तो आप बहादुरगढ़ में रहकर भी अपना करियर कर सकते हैं, तो आपको गुड़गांव में क्यों रहने की जरूरत है? हाँ जी, सी एक्चुअल में बहादुरगढ़ का जो एरिया है ये इतना नोन में नहीं था। तो जो मैंने गुड़गांव में जो रहना शुरू किया था, अपने जॉब टाइमिंग से ही स्टार्ट किया था। मींस व्हेन आई वाज इनटू आईटी लाइन, तभी मैं गुड़गांव स्विच कर गई थी। मतलब मैं मूव कर गई थी गुड़गांव में एंड फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई एम स्टेइंग देयर। और जो गुड़गांव से है, जो मतलब जो मेरे स्टूडियोज हैं वो ज्यादातर दिल्ली में है और गुड़गांव में है, जहाँ से मैं अपना वर्क हैंडल करती हूँ। और जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं करंट वाले, वो मुंबई के भी हैं, लेकिन हाँ, मैं गुड़गांव के स्टूडियोज और दिल्ली के स्टूडियोज यहाँ से ज्यादा अपना वर्क हैंडल करती हूँ। जी, तो मैं सुनने वालों को बता दूं कि शिल्पा जी जो है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। किस तरह से उनका काम है उसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे, लेकिन मुझे बताइए, ये जो बहादुर, क्या बताया आपने? बहादुरगढ़। कुछ फिल्मी लगता है नाम, शायद इसका कोई एलिमेंट होगा फिल्मों में। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट शायद आपने किसी गोविंदा की फिल्म में इसका नाम जरूर सुना होगा। अच्छा। है, हाँ जी, लेकिन इतना फिल्मी नहीं है। एक आम सा छोटा सा टाउन आप कह सकते हो। इवन टाउन ही था, अब मेट्रो भी आ गई है यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ के एनवायरमेंट से निकलकर मैंने जो ग्रोथ की है अपने लेवल पर, वो अच्छी की है यहाँ की कंपैरिजन। बिल्कुल। तो बहादुरगढ़ जो है वो मैं और थोड़ा घूमना चाहता हूँ, तो अपने गांव के बारे में बताइए। नहीं, ये गांव नहीं है तो ये इट्स काइंड ऑफ टाउन। और जो हमारी जो लोकेलिटी है वो भी पंजाबी लोगों की ही है, मतलब जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं। और जो मेरे यहाँ पर जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई वो भी पंजाबी, एक सीबीएसई स्कूल था और वैसा था। तो लाइक कल्चर जो इसके साथ का विलेज है, वहाँ पर विलेज टाइप का कल्चर है। इस जगह इतना विलेज टाइप का कल्चर नहीं है, बट हाँ, लोगों ने अभी उतनी ग्रोथ नहीं की है उस लेवल पे जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर गुड़गांव के शहर ग्रोथ कर चुके हैं। बहादुरगढ़ से निकल के आप आई गुड़गांव और उसके बाद का आपका सफर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव में हुई थी या फिर बहादुरगढ़ में हुई थी? नहीं, मेरी स्कूलिंग जो थी वो बहादुरगढ़ से ही थी। तो टिल 12th आई वाज इनटू सीबीएसई स्कूल। और स्कूलिंग हाँ जी मेरी 12th से हुई। उसके बाद आई मूव टू दिल्ली फॉर माय हायर एजुकेशन, लाइक फॉर ग्रेजुएशन पर्पस। तो मैंने दिल्ली मूव किया, तो मैंने डीम से ही उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की। आपकी साइड कौन सी थी? आई वाज इनटू बीकॉम, मतलब आई वाज डूइंग बीकॉम दैट टाइम। ओके। उसके बाद आपने क्या पढ़ाई की बीकॉम के बाद? जी देखो, बीकॉम के टाइम पर कुछ ऐसा था कि मेरी लाइफ बहुत मतलब एक ट्विस्टिंग वे में रही है ओवरऑल देखा जाए तो। बीकॉम के टाइम पर कुछ ऐसा था कि उस टाइम जैसे जो मेरा कजन ब्रदर है, ही वाज डूइंग बीटेक। तो मुझे कंप्यूटर्स की कोई नॉलेज बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पर। मोबाइल की भी इतनी नहीं थी और कंप्यूटर्स की भी नहीं थी।
तो बस ये था कि हाँ मुझे पता सब कुछ होना चाहिए। एक होता है ना एक्सप्लोर करने का मन करता है, अच्छा ये भी चीज आपको बताऊंगी, वो भी चीज बतानी चाहिए। तो ऐसा टाइम था कि लैपटॉप भी खासकर उसी के पास होता था, तो मेरा मन करता था अरे मुझे भी चलाना है, क्योंकि वो इतना डरा के रखता था, इसको हाथ नहीं लगा देना, उसको हाथ नहीं लगा देना। तो डर लगता है कि अरे किसी के लैपटॉप में कुछ खराब कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये चीज आनी चाहिए। तो मैंने एक ये क्यूरियोसिटी से एक तरह से सोचा कि मुझे भी कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो देयर वाज NIIT, मैंने वहां से अपना कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया लर्निंग के लिए। अच्छा। और हाँ उसमें मेरा इंटरेस्ट बन गया। इंटरेस्ट इसलिए बन गया क्योंकि अभी बीकॉम का पार्ट देखा जाए तो उसमें हम सब कुछ थ्योरेटिकली मतलब रीड करते थे। तो मुझे ये भी समझ आता था कि ये सब थ्योरेटिकली पढ़ के हम इसका करेंगे क्या, लाइक इसका प्रैक्टिकली लाइफ में यूज क्या है। हम इसको पढ़ते हैं, एग्जाम में क्या आ जाते हैं, तो वो चीज नहीं बन रही थी कि हम इसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं उस तरीके से, और जॉब क्या करेंगे हम इसमें। तो ये सब जब कंप्यूटर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो लगता था कि अरे चलो इसमें हमने कुछ किया है, अगर एक्सेल पर भी शीट्स बन रही हैं तो उससे कुछ हो रहा है, या फिर इसमें हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अलग अलग, तो कुछ लगता था प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं। और हाँ टेक्निकली मुझे लगता है हर लड़की को भी स्ट्रांग होना चाहिए। जब देखा जाता है कि हाँ लड़कियों को काफी थोड़ा इस मामले में मजाक उड़ाया जाता है टेक्निकली चीजों से रिलेटेड जो नहीं पता होती, तो मुझे लगता था गर्ल्स को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैंने ये सब आपने बीकॉम के बाद जो है कंप्यूटर की लाइन पकड़ ली और कंप्यूटर के कोर्सेज आपने किए? जी बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि कंप्यूटर का कोर्स मैंने सिर्फ किया, बट उसमें मतलब मैं इतनी अच्छी हो गई कहीं ना कहीं कि उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनर भी वहाँ पर अपॉइंट कर लिया, लाइक आफ्टर सो मेनी इंटरव्यूज। ये नहीं कि ऐसे ही अपॉइंट कर लिया। तो एक ट्रेनर के लिए आप में बहुत सारी क्वालिटीज खैर होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज पर अगर आप खरे उतरते हो, उसके बाद आप इंटरव्यूज वगैरह सारे क्लियर करते हो तो वो अपॉइंट करते हैं। तो हाँ उसके बाद फिर मैंने एज अ ट्रेनर वहाँ पर काम किया। बहुत बढ़िया। और थोड़ा मैं आपको मतलब पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बताइए। हाँ जी, तो मैं पेरेंट्स की घर की बात करूँ तो I'm having my papa and my younger sister. I'm not having my mom. अच्छा। Yeah. Okay. So yes. When did you lost her? At age of 5. Oh my gosh. अच्छा, तो आपका पूरा चाइल्डहुड आपके पापा जी ने ही आपको मतलब बड़ा किया है? हाँ जी, yes. I was living with my grandparents. अच्छा। And my father. Yes. क्या करते हैं आपके पिताजी? He is into business, like farm insurance. तो आपके फैमिली में और कौन रहता है आपके अलावा, आपके पिताजी के अलावा? मतलब हम लोग अपने जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, तो स्पेशली जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो अपने दादाजी की वजह से ही मिला। मतलब अगर मैं सबसे ज्यादा सपोर्टिव बोलूं तो ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एवरी टाइम। तो ऐसा था। इवन बहादुरगढ़ का अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो इतना था कि जब मैंने 12th तक एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, उसके बाद अलाउ नहीं था कहीं से भी कि अब मैं दिल्ली के कॉलेज में जाकर बिल्कुल पढ़ाई कर सकूं, तो ऐसा कहीं से भी नहीं था। इवन मुझे याद है कि और मेरा यहाँ से पढ़ने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि जो स्कूल था ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा था, तो था कि स्कूल तो अच्छा कर लिया, अब यहाँ के जो कॉलेजेस थे ना उसमें लड़कियां थोड़ा हरियाणा टच वाली और इस तरीके, तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यहाँ के कॉलेज में कुछ पढ़ाई करूँ या कुछ। और घर पर लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था कि ठीक है चली जा, और इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि ना एक्चुअली मैं उस टाइम पर ऐसी लड़की थी जिसे आप घर के मतलब दूसरी गली में छोड़ के आ जाओ, घर वापस नहीं आ सकती। अच्छा। तो इतनी ज्यादा मतलब उस टाइम पर मैं ऐसी थी। अब मुझे लगता है कि कितने चेंजेस आ गए हैं खुद में, मैंने कितने चेंजेस कर लिए हैं लाइक। तो ऑब्वियसली तो थोड़ा डर भी रहता है घर वालों की, ये तो इतनी सीधी है कि इसको दूसरी जगह छोड़ा है तो इसने घर वापस ही नहीं आना, ऐसा दिल्ली छोड़ के आएगा तो कैसे आएगी। केयर करते हैं बहुत घर के लोग। जी वो तो खैर था ही, वो सबके करते ही हैं। और तो हाँ बट ये जो स्टेप लेने दिया था जितना ट्रस्ट करके और कि हाँ मैं कर लूंगी, तो ये दादाजी की हेल्प से पॉसिबल हुआ था। हाँ जी। आपके घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? लैंग्वेज मदर टंग? पंजाबी। तो पंजाबी में आप मेरे से कुछ बात करिए ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन कुछ नहीं आता। हाँ बस एक ही आता है मुझे पंजाबी का वो एक्सेंट, ब्राउन रंग जो गाना है ना। अच्छा कुड़ी तेरे ब्राउन रंग से, पंजाबी है ना वो? हाँ जी पंजाबी है। मुंडे क्या है वो? कुड़ी ये नहीं तेरे ब्राउन रंग से, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ वो पंजाबी सॉन्ग है। अच्छा। बट यस देयर आर मेनी ग्रेट सिंगर्स इन पंजाबी, मीन्स आप अमरिंदर गिल को सुन सकते हो, आप जस्सी गिल को सुन सकते हो, और भी बहुत अच्छे। हाँ दिलेर मेहंदी पुराने टाइम में होते थे बट पुराने हो गए दिलेर मेहंदी? थोड़े से पुराने हो गए, अब उनके गाने उतने नहीं आते ना। काट खाएगा। हाँ जी। ओके।
तो आपके पिताजी का नाम बताइए मुझे। जी, उनका नाम शैलेंद्र महाना, श्री शैलेंद्र महाना। ओके, वो बहादुरगढ़ में ही रहते हैं अभी भी? हाँ जी, वो बहादुरगढ़ में रहते हैं और शिल्पा वो जी, डू यू स्पेशली हैव एनी मेमोरीज ऑफ योर मदर, लाइक कुछ आप रिकॉल कर पाए अगर? मदर की मेमोरीज तो देखो, मदर की तो एक नहीं, वो तो सारी ही मेमोरीज होती है। इवन शायद ही कोई ऐसी मेमोरी होगी जो मुझे याद नहीं होगी, तो वो कोई एक मेमोरी नहीं है। वो 5 साल तक की जितनी भी मेमोरीज थी वो बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ याद है। और इतना पता है कि यस, आई वाज लाइक अ प्रिंसेस दैट टाइम। बट हाँ, वक्त बदलता रहता है और आपको हर तरह का वक्त देखने को मिलता है। मुझे तो बहुत महसूस हो रहा है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर हम आएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि मतलब माता पिता का होना, ये मतलब इसे हम राइट भी नहीं कह सकते ना, कि वो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी नेचुरल। और अगर 5 साल की उम्र में आप खो देते हैं माता जी को, तो ये तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। तो इसलिए आपकी वो जो इमोशन है शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। आई डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पहला जॉब कौन सा था, और आपको याद है आपकी पहली सैलरी कितनी थी? जी बिल्कुल याद है। तो जो मेरी पहली जॉब थी वो एज अ ट्रेनर ही थी, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन हाँ, उससे भी पहले मैं ट्यूशन्स घर पर लेती थी, जब मैं लाइक स्कूल टाइम में भी पढ़ती थी उस टाइम पर। बट वो मेरी जॉब नहीं थी, वो सिंपली वो तो लाइक छोटे बच्चों को पढ़ाना था। बट हाँ, NIT में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी एज अ प्रोफेशनल। तो वहाँ और माय फर्स्ट सैलरी वाज ₹7,000 ओनली। ग्रेट, बहुत अच्छी सैलरी थी वैसे भी वो। मतलब फ्रेशर्स को 7,000 आज की डेट में भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अच्छा, ये कब की बात है, कितने साल पुरानी बात है? ये है 2011। हाँ जी। ओके, बट ये था मैंने कॉलेज टाइम में तकरीबन स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज टाइम के साथ साथ। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो ये जो आपकी सैलरी थी, इसके बाद आपने कितने ऐसे सैलरीज ली, मतलब कितने जॉब आपने स्विच किए? तो मैंने एक तरह से पहले NIT में वर्क किया 2 साल, और उसके बाद आई मूव टू गुड़गांव। उसके बाद एज अ और कॉर्पोरेट लेवल पर ही एज अ ट्रेनर मेरी गुड़गांव में जॉब लगी। मतलब दिल्ली में थी प्रीवियसली, और उसके बाद गुड़गांव में जॉब लगी, तो मैं गुड़गांव मूव कर गई। हाँ, बट गुड़गांव में मैं पूरी तरह से मूव कर गई। लाइक जब दिल्ली में थी तो मैं अप डाउन करती थी, क्योंकि थोड़ा पास पड़ जाता है दिल्ली जैसे। बट गुड़गांव से जैसे रात को जॉब खत्म होके 7 बजे और फिर उस टाइम पर घर के लिए निकलना, तो दैट वाज लिटिल बिल्कुल सेफ भी नहीं था। तो इस वजह से बेटर था कि ऐसे इतनी रात में घर जाना। आपकी लास्ट जॉब किस कंपनी में थी? मेरी लास्ट जॉब एज इंजीनियर ही थी, उसमें था IT मीडिया। तो आपने कंप्लीटली बीटेक किया फिर, या ऐसे ही? नहीं, मैंने बीटेक नहीं किया था, मैंने MCA किया था। लाइक वो भी मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ किया था। लाइक जब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पर किया था। ग्रेट, ये बहुत बड़ी सीख है। मतलब आज की डेट में तो सर्टिफिकेट्स नहीं देखे जाते, आपका टैलेंट देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं वो सब्जेक्ट सारे पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनको क्लियर भी कर ही सकती थी। तो फिर मेरा था कि अपनी जो मेरी खुद की सैलरी आती है, मतलब मैंने सिर्फ BCom तक शायद घर से जो भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली, उसके बाद तो मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूँ। ओके, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी बात को मैं और ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ। बच्चे बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे पास संसाधन की कमी थी, मैं स्कूलिंग नहीं कर पाया अच्छे से, मुझे एजुकेशन। लेकिन ये कोई मैटर ही नहीं करता। आपने बीटेक नहीं किया हुआ था, और आपका जो MCA था वो भी आपने साइड बाय साइड कंप्लीट, लेकिन फिर भी आप एक इंजीनियर थी। जी बिल्कुल, उसके बाद मैंने इंजीनियर किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस चीज को मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये सीख लेनी चाहिए। आज की डेट में भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, उनका लाभ लेना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। राइट? बिल्कुल, क्योंकि एज अ ट्रेनर मेरी प्रैक्टिस भी अपने आप में इतनी हो चुकी थी और मैं खुद इतना लर्न कर चुकी थी कि
और साथ साथ मेरी एमसीए भी कंप्लीट हो गई थी, तो नॉलेज गेन करना, हाँ वो टाइम मैंने पूरी तरीके से नॉलेज गेन करने में यूटिलाइज किया था। तो इतना हो गया था कि इसके बाद मैं बड़े प्रोजेक्ट लेवल पर काम कर सकती थी। अच्छा, तो आपने जॉब इतना किया है, तो आपके जॉब के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहे? मतलब जॉब पॉलिटिक्स जो होता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, शायद आप नाम नहीं बता पाए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो और मतलब आप पसंद नहीं करते हो आपके काम के जगह पर, या फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो आपको बहुत सपोर्ट करता हो? उस एनवायरनमेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा ना, जैसे मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया था, एक चीज मैंने फेस की थी और खैर अब उस चीज से मैं बाहर निकल गई हूँ। वो चीज थी कि जैसे मैं ट्रेनर थी और यंग भी काफी ज्यादा ही ऑब्वियसली अभी भी हूँ, और तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, ठीक है। तो उन लोगों को, जो मेरे मेन हेड थे, मतलब इंस्टीट्यूट के मेन हेड, उनको ये लगता था कि ये लड़की ट्रेनर अगर बन गई तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई नहीं लगेगा। अच्छा। तो इस तरीके से वो मुझसे कहीं ना कहीं मुझ पे काम का और ज्यादा प्रेशर डालते थे, काम का बहुत ज्यादा। मतलब आपको शिल्पा ये भी करना है, आपको शिल्पा वो भी करना है, और मुझ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। शिल्पा आपको मतलब जो मैं कपड़े पहन के जाती थी, लाइक इट वाज पुराने घिसे पिटे सूट। मैंने अपनी जवानी ऐसे दिखा दी मतलब वो बिल्कुल जो मैं कॉलेज टाइम मैंने अपना ऐसे पुराने घिसे पिटे सूट पहने। ये सिचुएशन तो बहुत अलग है मेरे लिए। तो उनको था कि हाँ, कि बच्चे सिर्फ मतलब पढ़ाई पर फोकस करें। तो मुझे वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन सी लग गई। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ना, मैं पूरे संडे, मतलब मंडे से लेकर संडे कंटिन्यूसली बस काम में लगी रहती थी। शायद मुझे मेरे लिए होश ही नहीं रहता था। फिर उसके बाद हाँ, जब मैं थोड़ी सीनियर बनी और मेरे भी जूनियर आए, तो होता है ना कि आप मतलब वो लोग के लिए मैंने पूरी छूट दी। मैंने कहा तुम लोग ऐसा गलती से नहीं मत करना। अब बच्चे तो भाई सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, आप दूसरों की मेंटालिटी के चलते खुद को इतना मतलब कैसे बांध सकते हो हर चीज में। जब आप जॉब करती थी शिल्पा जी, तो ऐसा कितने बार आपको लगा था कि नहीं, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी एंड इनफ, मैं अब रिजाइन कर रही हूँ? मुझे एक बार और लगा था। जब मैं जॉब करती थी, मेरी अटेंडेंस जो थी वो 100% होती थी सबसे पहले तो। और फिर वो प्रेशर भी मैं सारा लेती थी, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी ना, तो फर्स्ट जॉब में इंसान को बहुत क्रेज भी रहता है, हाँ ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। और हाँ, जो सपोर्ट मिलता था वो, एक तो मेरे सीनियर थे बहुत अच्छे, बट दैट टाइम ही वाज नॉट देयर, मतलब वो लीव कर चुके थे वो, तो वो थे काफी अच्छे। बट हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो काफी सपोर्टिव थे। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स काफी सपोर्टिव थे। और हाँ, जब लीव करने का मैंने सोचा था, वो था कि मैं जा रही थी मतलब ऑफिस में, और एक्सीडेंट हो गया। लाइक मैं जिस वैन में थी उसमें स्पीकर से एकदम से उसने ब्रेक मारा, और स्पीकर से थे और वो मेरे एकदम नेक पर हिट किए, और नेक की जो बोन होती है वो ब्रेक हो गई थी। और उसमें फिर मुझे जो ऑफिस में भी जाना पड़ता था, वो एक होता है ना, वो पट्टा सा गले में लगा के, लाइक वो पट्टा गले में लगा के हर रोज जा रही होती थी। और वही जो पर्सन जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, उन्होंने एक बार भी नहीं देखा था कि इसकी हालत क्या है, फिर भी इसे हम लीव प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ अच्छा ये हुआ कि दैट टाइम हमारे जो उनसे भी बड़े लेवल के जो एक होते हैं ना, मतलब ऑफिस में भी अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं, आपसे ऊपर कोई ब्रांच होती है, तो मल्टीपल ब्रांच के जब सीनियर्स ने विजिट किया वहाँ पर और मुझे देखा कि मैं कैसे ऑफिस आ रही हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले उस की डांट लगाई कि आप उनको ऑफिस बुला भी क्यों रहे हो जी। तो उसके बाद मुझे लीव मिली, और तब मेरे एमसीए के एग्जाम भी थे उस टाइम पर। तो ये अच्छा हुआ कि चलो कोई बाय चांस किसी ने विजिट किया, उसे पता चला, और उन लोगों ने मुझे खुद मतलब लीव प्रोवाइड की। एमसीए के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए और थोड़ा रेस्ट मिल गया। ग्रेट। ये सब आपका जो इतना अच्छा चल रहा था इंजीनियरिंग का, आप इंजीनियर थी और आपने ये वॉइस ओवर और इस एरिया में आपने कदम रखा, तो ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात? एक मिनट, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे समय दस्तक दे रहा है तो रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं और अगले एपिसोड में फिर एक बार शिल्पा जी से मुलाकात करते हैं, ठीक है? लेकिन आज का जो एपिसोड था, आज की जो हमारी बातें थी, ये आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइए। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर
इतना भी नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि शिल्पा जी की तरह मैं आपसे बात करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज रुकते हैं। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। और फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।